हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था। 8 और 9 आपको होमवर्क के लिए कहा था। आई होप आपने कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 क्या है बेटा? ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर is 24 meter long and has a stake attached to the other end. A guy wire attached to a vertical pole. क्या है बेटा? एक वर्टिकल पोल है, पोल, ठीक, इट इज पोल एंड ए गे वायर। गे वायर हो गया, जैसा आपने देखा होगा कि पोल को स्ट्रेट इस तरह से खड़ा करने के लिए इससे एक वायर बांध देते हैं ज़मीन में नीचे, ठीक है, कि यहाँ पर एक स्टेक लगा देते हैं। स्टेक मतलब जैसे कोई भी आयरन का या वुड का कोई टुकड़ा इस तरह से ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो उसके साथ इस वायर को यहाँ नीचे बांध देते हैं और उसके टॉप से बांध देते हैं। तो ये पोल है, ये गाय वायर है और ये समझो यहाँ स्टेक है, ठीक। स्टेक एक खूंटा सा गाड़ दिया लकड़ी का या आयरन का। तो क्या कहा है? ए गए वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। पोल की जो हाइट है बेटा 18 मीटर है, इस 24 मीटर लॉन्ग। जो ये गए वायर है ये कितना है? 24 मीटर लॉन्ग है। हैज ए स्टेक दिस अटैच टू द अदर एंड। इस वायर के दूसरे एंड पर स्टेक मीन्स जैसे मैंने भी बताया आयरन का या वुड का कोई टुकड़ा इसमें बांधा हुआ है। सो हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन। किस स्टेक को पोल से कितनी डिस्टेंस पर ड्राइव करें, ड्राइव में इसको गाड़ दें, सो दैट वायर विल बी टॉट। वायर विल बी टॉट, टॉट मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। इस तरह से लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट रहे, मतलब टॉट मतलब टाइट, वायर बिल्कुल टाइट रहे। तो कितनी डिस्टेंस पर इसको यहाँ बांधें, ज़मीन पर गाड़ दें इस स्टेक को, जिससे कि ये वायर बिल्कुल टाउट मीन्स टाइट रहे। तो ये डिस्टेंस पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए ए बी पोल है और ए सी गे वायर है, वो पॉइंट सी पर इसको ड्राइव किया जा रहा है, ज़मीन में बांध दिया जाएगा स्टेक से। तो ये डिस्टेंस बेटा हमें पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? ये 24 है, ये 18 है, बोलो, और ये 90 डिग्री एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, BC आ जाएगा, ठीक। पहले लेट कर लेना। लेट ए बी इज ए पोल ऑफ हाइट 18 मीटर एंड AC is a guy wire of length 24 मीटर, ठीक। सो नाउ बाई PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना बेटा? 24, बेस BC, परपेंडिकुलर 18। सोल्व करके BC निकाल लेना। जो BC आ जाएगा वही बेटा हमारा आंसर होगा। क्या आंसर था इसमें? देयरफॉर रिक्वायर्ड तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू जो भी आपका आंसर आएगा वहाँ लिख देना, इतने मीटर। मीन्स जो स्टेक है उसको ग्राउंड पर, जैसे जो भी आंसर आएगा इतने मीटर डिस्टेंस पर ड्राइव करना है, उसको गाड़ना है, जिससे कि हमारा वायर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ठीक। देखा होगा आपने, पोल है, पोल से इस तरह से एक वायर बांध देते हैं जिससे कि स्ट्रेट खड़ा रहे, झुके ना, ठीक है, पोल बिल गिरे ना। तो ये हमारा वायर का लेंथ 24 था, पोल का हाइट 18 मीटर था। तो उसको पोल के बेस से, पोल का बेस हो गया, इससे कितनी डिस्टेंस पर इसको ज़मीन में हम ड्राइव कर दे, गाड़ दे,
जिससे कि वायर बिल्कुल टाउट रहे, टाउट में स्ट्रेट रहे, टाइट रहे। तो बस पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। ठीक, इसको कंप्लीट आप कर लेना। नाउ 11 देखो, 11 क्या है बेटा? 11 है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट and flies due north at speed 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो देखो क्या है, एयर एरोप्लेन लीव्स एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ। सपोज करो बेटा ये एयरपोर्ट है, ये क्या है? एयरपोर्ट है। इस साइड होता है बेटा नॉर्थ, ये नॉर्थ साइड हो गया, और इस साइड हो गया आपका वेस्ट। तो एक एरोप्लेन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। ठीक, कितनी स्पीड से? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और एक एरोप्लेन सेम इसी एयरपोर्ट से, ये एयरपोर्ट है आपका, ठीक, ये वेस्ट की साइड में जाता है कितनी स्पीड से? 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, सो हमें पूछा है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। 1.5 आवर के बाद दोनों प्लेन कितने डिस्टेंस पर होंगे, यानी कि दोनों प्लेन का कितना डिस्टेंस होगा। तो हम एक काम करेंगे, ये जो प्लेन है जो नॉर्थ साइड में जा रहा है डायरेक्शन में, हम देखते हैं 1.5 आवर में इतना कितना डिस्टेंस चलेगा, और जो वेस्ट में गया वो 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस चलेगा, देखते हैं। नाउ हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 1.5 आवर्स विद स्पीड, स्पीड कितना बेटा उसका? 1000 किलोमीटर पर आवर, इक्वल टू क्या होता बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला? शाबाश, स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड कितना है? 1000 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम कितना है? 1.5 आवर्स। तो बेटा हो गया 1000 मल्टीप्लाई, इसको चेंज कर लो, 2 बन जा 2 + 1 3/2, 2 से कैंसिल करो, 500, 500 3 जा 1500 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस आ गया? 1500 किलोमीटर, क्योंकि ये आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा तो डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा। दैट मीन्स जो प्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में गया उसने कितना डिस्टेंस चला 1.5 आवर में? 15 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन, यहाँ लिखना बेटा इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है। ठीक है, ये हो गया 1500 किलोमीटर। सपोज करो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन वेस्ट डायरेक्शन in 1.5 आवर विद स्पीड, उसका कितना स्पीड है? 1200 किलोमीटर पर आवर, इक्वल टू फॉर्मूला यही बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमारा ये हो गया 1200, टाइम 1.5, तो 1200, 1.5 का मतलब 3/2, 2 से कैंसिल करो, 600, 600 3 जा 1800 किलोमीटर। ठीक, तो ये कितना डिस्टेंस आ गया? 1800 किलोमीटर, ये वाला यहाँ तक वेस्ट में। तो नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेन यहाँ पहुँचा 1.5 आवर के बाद, ये यहाँ पहुँचा, तो इनके बीच कितना डिस्टेंस है ये हमें बेटा निकालना है। ये तो कैसे निकालेंगे ये हम? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बस आ जाएगा। ठीक,
देखो नाउ बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हो गया WN, बेस हो गया WA, परपेंडिकुलर हो गया NA। WN बेटा हमें निकालना है, WA 1800 स्क्वायर, NA 1500 स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, WN आ जाएगा। आप करेंगे इसको सोल्व, जब ये आंसर आ जाएगा फिर लिखना देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स इक्वल टू जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, WN इतने किलोमीटर कर लेना, कर लोगे? ठीक। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा? 12 है, 2 प्लेन्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। 2 प्लेन्स है, सॉरी प्लेन्स नहीं, पोल्स, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। देखो 2 पोल है, एक की हाइट है बेटा 6 मीटर और एक की हाइट है 11 मीटर। एक 6 मीटर और 11 मीटर, ये मान लीजिए ग्राउंड है, इट इज़ ग्राउंड। ठीक, ये एक पोल है, ये बेटा दूसरा पोल है। ठीक, एक का हाइट है 6 मीटर, दूसरे का हाइट है 11 मीटर। सो 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इफ डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ द पोल्स 12 मीटर, जो पोल्स हैं उनके फीट का डिस्टेंस 12 मीटर है। फीट, पोल्स का फीट ये हो गया बेटा, ये जो फीट है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? 12 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो बताओ इनके टॉप का डिस्टेंस क्या होगा? टॉप, ये एक पोल का टॉप ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है, ये कितना होगा। तो कैसे करोगे बेटा? आप खुद करेंगे। आप लिखना जैसे लेट AB इज ए पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड CD इज अनदर पोल ऑफ हाइट 11 मीटर। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट्स B एंड D इज 12 मीटर। नाउ AC वी हैव टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ A से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना, ड्रा AE परपेंडिकुलर टू CD। तो देखो अगर ये 12 मीटर है तो बेटा ये भी कितना हो गया? 12 मीटर। ये 6 मीटर है तो ये भी कितना हो गया? 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, टोटल तो 11 मीटर था ये। तो देखो बेटा जब ये 6 मीटर टोटल 11 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया? वेरी गुड, 5 मीटर। ठीक है, सो CE 5 मीटर हो गया, AE 12 मीटर हो गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन राइट ट्रायंगल AEC बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT का यूज करना, AC आ जाएगा। यही जो AC है, दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ द पोल्स। कर लोगे? तो आप इसको खुद करेंगे। ठीक, तो ये आप करना। और एक क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आप करना। पढ़ो समझो कैसे करेंगे, आपको करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके, थैंक यू।